15 साल की उम्र में मैंने मेरे लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लिया। मैंने डिसाइड किया कि मुझे घर छोड़ना है। रिलेटिव्स बहुत बोले कि नहीं, स्कूलिंग तो करो, एक डिग्री तो लाओ। 15 फरवरी को मैं घर छोड़ दिया था और अप्रैल को मैं चालू कर दिया था OLL। सो मेरा एक माइलस्टोन है कि मुझे बायजूस या अनअकैडमी को खरीदना है। 18 साल का बच्चा ये सोचना बहुत बड़ी बात। I've never met anybody like this at Shark Tank. नमस्कार, मेरा नाम श्रेयान डागा है। मैं 19 साल का हूँ और मैं OLL का फाउंडर हूँ। हम बच्चों को ऐसे स्किल्स सिखाते हैं जिससे वो पैसा कमा सकते हैं, जिससे वो कोई जॉब नौकरी ढूंढ सकते हैं, जिससे वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। हम लोग शार्क टैंक इंडिया में यंगेस्ट पिचर था जिसने पीयूष बंसल और विनीता सिंह से फंडिंग लिया। आज मैं स्टोरी बताने वाला हूँ, हाउ आई स्टार्टेड, मैंने कैसे चालू किया और मेरा क्या मोटिवेशन है इसको कंटिन्यू करने का और मुझे कहाँ तक लेके जाना है। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम मी इन द 7th ग्रेड। 13 साल की उम्र में मेरा रिपोर्ट कार्ड आया। आई वॉज वेरी एवरेज स्टूडेंट, 73% आया था। तो मैंने मम्मी को दिखाया। मम्मी ने बोला, बेटा या तो तू टॉपर बन या फिर तू फेलियर बन, बीच में नहीं चलेगा, एवरेज नहीं बनना है। ये मुझे लाइन बहुत ही हिट हो गई थी और इस लाइन से फिर मैंने अगले दिन स्कूल गया, डिसाइड किया कि टॉपर बनना बहुत मुश्किल है, तो फेलियर बन जाते हैं। एंड माई फर्स्ट फेलियर वॉज नॉट ऑफ मार्क्स, बट मैंने एक लड़की को प्रपोज किया और उसने मुझे रिजेक्ट किया। एंड उसके बाद मुझे फेलियर का प्यार होने लगा, मुझे चस्का लग गया कि फेलियर ही बहुत मज़ा आता है। तो स्कूल्स के मार्क्स 70 से 60 से 50 आने लग गए, बट मेरे इंटरेस्ट बहुत सारे ग्रो होने लगे बाहर। तो मैंने पेंटिंग चालू किया एट द एज ऑफ 8 और उसे बेचना चालू किया। मैंने मेरा पहला पेंटिंग 9,000 रुपये में बेचा और उससे खुद के लिए जूते खरीदे। 8 साल की उम्र में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए। आई फेल्ट वेरी हैप्पी। धीरे धीरे 13 साल की उम्र में मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना सीखा, उसमें पैसा डाला एंड 20x रिटर्न एक स्टॉक पे लाया। तो उससे मैंने खुद का फ़ोन खरीद लिया। एंड 9th ग्रेड में स्कूल में मुझे सस्पेंड किया बिकॉज मैं स्कूल्स में लोन देता था मेरे दोस्तों को 45% इंटरेस्ट पे। तो 500 रुपये देता था और 700 रुपये लेता था। और मेरे प्रिंसिपल को समझ में नहीं आया कि ये, मैं मारवाड़ी हूँ तो मुझे मैथ्स अच्छे से आता है, बट प्रिंसिपल को समझ में आया कि बिजनेस स्कूल में अलाउड नहीं है। सो दीज एक्सपीरियंसेस मेड मी लर्न। मुझे बहुत सीखने को मिला करके, और मुझे लगा यही सेम चीज़ हर एक बच्चे को एक्सपीरियंस करके ही सीखना चाहिए, बहुत मज़ा आता है। 15 साल की उम्र में मैंने मेरे लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लिया। मैंने डिसाइड किया कि मुझे घर छोड़ना है। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्धा से बहुत ही इंस्पायर्ड हो गया था मैं। उन्होंने इतने कम उम्र में निर्वाणा पाया और इममटीरियलिज्म और मटीरियलिस्टिक दुनिया से दूर एक नई दुनिया खोजी। तो मुझे उनके कदमों में फॉलो करना था, तो इसलिए मैंने घर छोड़ने का डिसीजन लिया। 9th ग्रेड में मैंने सारे बिलोंगिंग्स, वॉलेट, स्लीपर, साइकिल, सब कुछ लेकर घर से निकल गया ऑन द मिशन टू फाइंड निर्वाणा। धीरे धीरे मोक्ष ढूंढने के लिए निकल गया। धीरे धीरे मैं चला और मेरा स्लीपर्स बांटा कोई को, फिर वॉलेट, फिर जब मैंने साइकिल एक छोटे बच्चे को बांटा, उसका स्माइल मुझे आज तक याद है। उसके कपड़े फटे हुए थे, हरा टी शर्ट था, थोड़ा डार्क स्किन था, मेला फेस था। उसने जो स्माइल दिया ना, जो टेढ़े मेढ़े दांत उसके दिख रहे थे, उससे मुझे पता चल गया कि उसका सपना पूरा हो गया। उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि मेरे लाइफ का पर्पस है, मुझे 100 करोड़ बच्चों का सपना पूरा करना है। मुझे 100 करोड़ बच्चों के पैशन उनको ढूंढवाने और उससे उनके सपने पूरे करने, उस बच्चे के जैसे। एंड दैट्स हाउ OLL स्टार्टेड। उधर ही एक थॉट आया। फिर 15 किलोमीटर दूर मेरे माँ बाप ने पुलिस के थ्रू मुझे ढूंढा, घर पे वापस लाया और मुझे बहुत डांट पिटी। बट पापा ने ये कहा कि अब तूने ये रिस्क कर दिया तो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। और ये कॉन्फिडेंस जो मेरे पेरेंट्स का मिला allowed me to start OLL in April 2020.
तो 15 फरवरी को मैं घर छोड़ दिया था और अप्रैल को मैं चालू कर दिया था OLL। OLL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे रियल लाइफ के स्किल्स जैसे फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, AI, टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकली सीख सकते हैं, करके सीख सकते हैं थ्रू आवर ऑनलाइन लाइव क्लासेस एज वेल एज स्कूल्स के अंदर ऑफलाइन क्लासेस। तो ये हम लोग ने इनिशियली एक चालू किया। 15 साल की उम्र में मैंने एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाया, एक छोटे से पोस्टर बनाया कैनवा पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे सर्कुलेट कर दिया कि फ्री क्लास होने वाला है। धीरे धीरे इसका मार्केटिंग किया। हमारे फ्री यूजर बेस तो बढ़ ही रहे थे। हमने 1 महीने के अंदर 10,000 बच्चों को फ्री में सिखा दिया। बट अब दिस इज नॉट सस्टेनेबल। हमेशा हम लोग फ्री में थोड़ी चलाते जाएंगे, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि अब इसको पेड करते। जैसे ही पैसा मांगे, जीरो, किसी ने पैसा ही नहीं दिया। फ्री से पेड कन्वर्ट करने के बाद पैसा ही नहीं दे रहे थे लोग। दे लव द फ्री क्लास, फीडबैक बहुत अच्छा था, बट पैसा देने के लिए रेडी नहीं थे। तो फिर हमें पता चला इसका होल स्टोरी इज ट्रस्ट, और हमने ये ट्रस्ट जीतना की कोशिश किया पेरेंट्स का थ्रू स्कूल्स। हमने स्कूल्स के साथ पार्टनर किया, B2B गए, वेयर स्कूल के प्रिंसिपल्स के साथ बात किया, उन्हें हमारे ऑफरिंग्स बताए, वर्कशॉप्स बताए, और उन्होंने अपने स्कूल में एज ऑप्शनल एक्टिविटी इंट्रोड्यूस किया। धीरे धीरे हम लोग ने फर्स्ट ईयर के अंदर इस मॉडल से 1.34 करोड़ रुपीस कमाया और 28 lakhs नेट प्रॉफिट। यहाँ पे बच्चे आ रहे थे ऑनलाइन ग्रुप क्लासेस में, 10 से 15 बच्चे, हमारी एक टीचर लाइव उनको नए नए स्किल्स, कोडिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, आर्ट, लैंग्वेजेस सिखा रहे थे जो रियल लाइफ में काम आएंगे। दिस हेल्प्ड अस, एक बिलीफ मिला कि अब इसे फुल टाइम कर सकते हैं। मेरा बैलेंस शीट अब ग्रो हो रहा था। 10th ग्रेड में मेरा मार्कशीट इतना हाई नहीं ग्रो हो रहा था। तो फिर मैंने मेरे पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया, मॉम डैड, क्या मैं प्लीज ड्रॉप आउट करके इसे फुल टाइम परस्यू कर सकता हूँ क्या? तो मैंने OLL को फुल टाइम परस्यू करने का डिसीजन लिया। पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, रिलेटिव्स बहुत बोले कि नहीं, स्कूलिंग तो करो, एक डिग्री तो लाओ, कंप्लीट तो करो। बट एक ऐसे पॉइंट पे थे OLL जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते थे। तो ये की टाइम फ्रेम डिसाइड करके मैंने ड्रॉप आउट किया। बहुत सारे रेजिस्टेंस मिला, बहुत सारे रिलेटिव से गुस्सा कि क्या कर रहे हो, पागल हो क्या, ये वो। उसके बाद जब OLL ग्रो हुआ धीरे धीरे धीरे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हमने अराउंड 2.2 करोड़ रेवेन्यू कर चुके थे 3 साल के अंदर। और फिर शार्क टैंक इंडिया ने हमें रीच आउट किया कि हमें आपका स्टोरी टीवी पर लेके जाना है। और OLL then came on Shark Tank India as the national youngest founder on Shark Tank India। और मेरे ये लाइन से सारा वायरलिटी हो गया। तब वही रिलेटिव्स जो मेरे माँ बाप को चिल्ला रहे थे, वो आके बोल रहे थे ये मेरा बेटा है, ये मेरा कजिन है, ये मेरा छोटा भाई है, बिकॉज रिजल्ट स्पीक्स इट ऑल। शार्क टैंक इंडिया के बाद हमारा रीच, OLL का जो रीच है 35 सिटीज में चला गया था, जहाँ पे हमारे ग्रोथ पार्टनर्स यानी कि फ्रेंचाइजी ओनर्स बन गए थे। वो OLL को अपने लोकेशंस में प्रेजेंट कर रहे थे। OLL की जो स्टूडेंट काउंट था वो 20,000 बच्चे डेली तक आ गया है अभी। और हमने एक खुद का भी टीवी शो लॉन्च किया स्कूल के बच्चों के लिए, जहाँ पे 1.2 लाख बच्चों ने अप्लाई किया और 3 बच्चों को हम लोग ने फंडिंग किया। जो बच्चे के आइडियाज, स्टार्टअप आइडियाज वो लोग पिच करते थे टीवी पर, और हमने उसे फंड किया, सेम एज शार्क टैंक बट फॉर किड्स। और ये एक बहुत ही इनोवेटिव अप्रोच था, हमें बहुत सारे स्कूल्स में भी एंट्री मिल गया। इसके साथ अभी OLL नेक्स्ट राउंड 300 करोड़ के वैल्यूएशन में रेज कर रही है, और हमारा लास्ट राउंड 50 करोड़ वैल्यूएशन पे रेज किया हमने। अभी हमारा रेवेन्यू 12 करोड़ साल का है, यानी कि 1 करोड़ महीने का हो चुका है। और हमारी टीम साइज 135 लोग की हो गई है, जो OLL के अंदर काम कर रहे हैं, OLL के साथ काम कर रहे हैं, OLL के लिए काम कर रहे हैं। मेरा बस एक ही कहना है कि
हमने चालू किया एक टर्निंग पॉइंट में लाइफ के लिए। मेरा जो एक टर्निंग पॉइंट था उससे एक आइडिया चालू हुआ और बिना पैसे लगाए पहले कुछ पैसे कमाए और फिर वो चालू हो गया। हर बच्चा जो आज स्कूल में है, इलीगल तो नहीं है पैसा कमाना 18 के पहले। कौन बोला? पैसा तो कमा ही सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट एवरी चाइल्ड, हर एक बच्चा स्कूल में है, अपना बिजनेस चालू करो, पैसा कमाओ और अपनी खुद की स्कूल फीस भरो, अपने खुद के सपने पूरे करो। और इससे क्या होएगा ना, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा एक बहुत बड़ा सपना सोचने के लिए। तो धीरे धीरे छोटे छोटे सपने खुद के पैसे से कंप्लीट करो और फिर बड़े सपने देखो। सो दैट्स ऑल। और आज जाते जाते मैं एक थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहता हूँ जोश टॉक्स को, बिकॉज ये हर एक इंडियन को मोटिवेशन दे रहा है टू कीप गोइंग, टू कीप ग्रोइंग एंड अपने सपने देख के पूरे करने के लिए। सो थैंक यू सो मच जोश टॉक्स फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म एंड टू गिविंग एवरीबडी दिस एजुकेशन। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।